मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि होंडा एलिवेट अपन इसी कार का बना रहे थे ना पहले। ओके, देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर होंडा एलिवेट जो कार है इसका नाम डाला। और अब मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ क्या होगा। यहाँ पर आया होंडा एलिवेट, और ये आ रहा है होंडा कार इंडिया। इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। ओके, सबसे पहले कुकीज आ रहा है, कुकीज को हमारा करा मैंने क्लोज। सबसे पहले ये वाला पेज आया मेरे सामने, ठीक है। ये वाला पेज आया है, और इसको मैंने थोड़ा सा देख रहा हूँ मैं इसके बारे में। ये आया, इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। ये आया, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ तक आते आते मुझे रिक्वेस्ट अ कॉल बैक का बटन दिखा। मैंने इस पे क्लिक करा, और ये वाला फॉर्म मेरे सामने ओपन हुआ है। यार मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, इसमें आप समझ नहीं पाओगे। एक मिनट होगा। अमेजोन ओपन करते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, वॉल पेंटिंग। मैं यहाँ पे वॉल पेंटिंग कीवर्ड डाला, और डालने के बाद सबसे पहले अमेजोन कहाँ गया। ठीक है, ये वाले पेज पर मैं सबसे पहले आया हूँ, ठीक है, वॉल पेंटिंग वाले पे। अभी मैं यहाँ पर इसको अगर स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, स्क्रॉल डाउन अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये वाला जो यूआरएल है, मान के चलो सबसे पहले जो आप हो, आप इस वाले यूआरएल पे पहुंचे हो। स्टेप बाय स्टेप एक एक बताता हूं आपको कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है जी। 4 PM लोगों का बैच, क्या हुआ इसका। देखो, 24 सितंबर, आज अपन करेंगे ऑडियंस। मेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मान के चलेंगे सब लोग, चारों लोग ध्यान से सुनना यार, ये कैंपेन चलाने के लिए ना, मेटा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑडियंस। आपको क्लियरली ऑडियंस समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी एड रन कर पाएंगे। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने ना, एक मेटा का एड आया। यानी कि चलो मान के चलो, समवन वॉज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम, कोई है व्यक्ति जो इंस्टाग्राम चला रहा था, ठीक है। तभी क्या हुआ, चलाते चलाते उसको एक पेंटिंग का एड दिखा, कि भाई 2-3 पेंटिंग आ रही थी, उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट था। तो उसने क्या करा, देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। केस 1 से समझना आप, समवन वॉज स्क्रोलिंग, या फिर आप मान के चलो 100 लोग ले लेते हैं, 100 पीपल वर स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम। 100 लोग थे, 100 लोग इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे थे। एंड दे सॉ अ पेंटिंग एड, उन लोगों ने एक पेंटिंग का एड देखा। अब क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 100 लोग, मतलब 100 लोग थे जो इंस्टाग्राम चला रहे थे, और तभी उनको एक पेंटिंग का एड दिखा। क्या होता है, आप ऐसे मान के चलो, 100 लोगों में से 10 लोगों ने क्या करा, 10 पीपल इग्नोर्ड दी एड। 10 लोगों ने क्या करा, एड को इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करके चले गए, ठीक है। यानी कि उस पर क्लिक नहीं करा है, ठीक है। अगला केस क्या हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूं, 90 लोग थे, 90 पीपल क्लिक्ड ऑन दी एड। 90 लोगों ने एड पे क्लिक करा, और एड पे क्लिक होने के बाद क्या हुआ, एंड दे
विजिटेड अ वेबसाइट, उन लोगों ने 90 पीपल क्लिक्ड ऑन द एड एंड विजिटेड अ वेबसाइट, यानी कि विजिटेड द पेंटिंग, जिस पर भी वो पेंटिंग पड़ी हुई थी उस वाली वेबसाइट पर पहुंच गए। ठीक है, अब क्या होता है, आउट ऑफ दीज 90 पीपल, ये जो 90 लोग हैं इसमें से क्या होता है, आप ऐसे मान लो 10 लोग तो पेज से बैक करके एग्जिट कर गए। ठीक है, यानी कि 10 पीपल एग्जिटेड फ्रॉम द पेज। 10 लोगों ने क्या करा, जैसे ही वो देखो, इसको क्या हुआ, एग्जिट ठीक तो है, ऐड आया है, फिर से बता रहा हूं, एक किसी लोगों के सामने ऐड आया है, कुछ लोगों ने तो ऐड पे क्लिक कर दिया, सॉरी ऐड को इग्नोर कर दिया, और कुछ लोग ऐड पे क्लिक होके वेबसाइट पर आ गए। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या करा, कुछ लोग ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पर आ गए। अब जब वेबसाइट पर आ गए, उन्होंने थोड़ा बहुत इसको स्क्रॉल करा, स्क्रॉल करने के बाद उनको मजा नहीं आया और वो बैक करके चले गए, यानी कि उन्होंने एग्जिट कर दिया। अब अगला केस क्या हो सकता है, केस 4 हो सकता है कि अब कितने बचे थे, 90 में से 10 चले गए, अब मान के चलो जो 80 थे ना, 80 80 पीपल क्लिक्ड ऑन अ पेंटिंग, 90 लोगों ने किसी एक पेंटिंग पे क्लिक कर दिया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जरा इसमें देख के बताना आप में से सबसे अच्छी पेंटिंग आपको कौन सी लग रही है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। आप में से कोई कुछ फीडबैक कोई बताना चाहेगा, पेंटिंग कौन सी बढ़िया लग रही है भाई? मैं वैसे भी प्लान भी कर रहा हूँ, कोई चॉइस किसी की? एनीवन? नहीं, चलो मैं यही वाली पेंटिंग ले ले रहा हूँ, ये बड़ी ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है, क्या हुआ है, 80 लोगों ने, 80 पीपल क्लिक्ड ऑन दी पेंटिंग। ठीक है, 80 लोग क्लिक करके इस वाले पेज तक आ गए। गाइस यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चारों लोग, माधव, शिवम, आलोक एंड ज्योति, यहां तक सॉर्टेड है या दोबारा बताऊं? ठीक है, शिवम, शिवम आप रह गए, अच्छा ठीक है भाई, सॉर्टेड है। देखो, 100 लोगों को ऐड दिखा, 100 में से 10 ने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, 90 लोग पहुंचे वेबसाइट पर, 90 में से 10 ने वेबसाइट पे पहुंचने के बाद बैक का बटन दबा दिया। ठीक है, हाँ थैंक्स भाई, मेरे को भी बढ़िया लग रही है। ओके, 90 लोगों ने बैक का 90 लोग पहुंचे जिसमें से 10 लोगों ने बैक का बटन दबा दिया। अब उसके बाद 80 लोगों ने पेंटिंग पे क्लिक करके यहां पर आ गए, इस जगह आ गए। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, मैं ऐसी रैंडम सिनेरियो ले रहा हूं, 80 में से 10 लोग, 10 पीपल एग्जिटेड फ्रॉम द पेंटिंग पेज। ठीक है, अब 80 में से 10 लोग जो यहां पहुंचे ना, यार उनको मजा नहीं आया इस पेंटिंग में और वो लोग इसको बैक करके चले गए। ठीक है, अब कितने बच गए भाई, अब बच गए 70। ठीक है, केस 6 क्या बनता है अपना, केस बनता है 70 पीपल, 70 लोगों ने क्या करा, क्लिक्ड ऑन ऐड टू कार्ट। ठीक है, 70 पीपल क्लिक्ड ऑन ऐड टू कार्ट, उन्होंने ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब अगला केस क्या बन सकता है भाई, सारे पॉसिबल सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको। ऐड टू कार्ट का बटन दबा दिया, एक सेकंड, हाँ, ऐड टू कार्ट पे गए, ऑलराइट। तो अब ये वाला जो पेज आ रहा है ना, कार्ट टोटल का, ये जो कार्ट टोटल वाला पेज आ रहा है, क्या होता है, ये जो 70 पीपल क्लिक्ड ऑन ऐड टू कार्ट, और कौन से पेज पे पहुंच गए वो लोग, कार्ट सब टोटल वाले पेज पे, है ना, उन्होंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया एंड दे रीच्ड कार्ट सब टोटल, वो लोग कार्ट सब टोटल वाले पेज पे पहुंच गए जहां पर मैं आया हुआ हूं, वहां पर। ठीक है, अब क्या होता है, यहां से भी 10 लोग फिर यहां से भाग जाते हैं, 10 पीपल एग्जिटेड
फ्रॉम कौन से पेज से, एग्जिटेड फ्रॉम कार्ट सब टोटल पेज, यानी कि 10 लोग अब यहां से भी भाग गए, उनको नहीं पसंद आई यार, उन्होंने देखा बड़ी महंगी पेंटिंग है, मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने इसको भी एग्जिट कर दिया। अब केस 8 क्या बन सकता है, केस 8 अब बचे अब मेरे पास 60 लोग, 60 लोगों ने प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर दिया, ठीक है, 60 पीपल क्लिक्ड ऑन प्रोसीड टू बाय, ठीक है, 60 लोग क्लिक करके प्रोसीड टू बाय तक पहुंच गए। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हो तो तुरंत हाथ रेस कर देना, हैंड रेस कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पर आ गए, प्रोसीड टू बाय का बटन दबा दिया, लोड हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर आ गया आपका एड्रेस वाला पेज, ठीक है, या क्या हुआ, अब 60 पीपल क्लिक्ड ऑन दी प्रोसीड टू बाय, अब इसमें से फिर बेचारे 10 लोग जो हैं वो फिर यहां से 60 पीपल, सॉरी 10 पीपल एग्जिटेड फ्रॉम कौन सा वाला, एड्रेस कंफर्मेशन पेज, एड्रेस कंफर्मेशन पेज, जो 70 लोग हैं, मतलब सॉरी जो 60 थे उसमें से 10 फिर भाग गए, अब कितने बचे, केस 10 में क्या हुआ, 50 लोग बचे जो कहां पर पहुंचे आपके, यानी कि प्रोसीड टू बाय पे करने के बाद 10 तो यहां से पहुंच गए, 50 पीपल कंफर्म्ड देयर एड्रेस, ठीक है, कंफर्म्ड देयर एड्रेस, 50 लोगों ने अपना एड्रेस कंफर्म करा। फिर इसके बाद क्या आता है, अगला केस आता है कि अब जो 50 लोग बचे हैं ना, अगला कौन सा पेज आएगा आपका, आप मान के चलो कि पेमेंट वाला पेज आएगा, ठीक है, 10 लोग वहां से भाग गए, 10 पीपल एग्जिटेड फ्रॉम कौन से वाले पेज से, पेमेंट पेज से, 10 लोग यहां से भाग गए, कितने बचे रहे, केस 12 क्या बन गया हमारा, कितने बचे, 40 पीपल मेड दी पेमेंट, 40 लोगों ने पेमेंट पे ने पेमेंट किया, मेड दी पेमेंट एंड रीच्ड दी थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस पेज, ठीक है, 40 लोग जो हैं उन्होंने पेमेंट कर दिया और थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस वाले पेज तक पहुंच गए। एक बार टेक लाइक 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लो, सब लोग इसको वापस देखो और बताओ मेरे को कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, या फिर कोई इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देगा, जो मैंने बताया है अपनी भाषा में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता है कोई भी आप लोगों में से, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसमें कोई थोड़ा सा ट्राई करेगा, थोड़ा एफर्ट डालो, माधव, शिवम, आलोक। सर जो सब लोग देख रहे हैं उसमें से मतलब एक एक जैसे स्टेप में लोग बाहर जा रहे हैं किसी वजह से, हाँ हाँ, और उसमें से मतलब लोग बचे जो मतलब पेमेंट करके ये कर लिया होगा। और कुछ लोग बचे वो एंड के पेमेंट पेज तक पहुंचे, है ना, ठीक है, हाँ आलोक बताइए। सर जो टोटल 100 पीपल जो विजिट किए हैं हमारे वेबसाइट पे, जिनके पास से स्टोरी गई है या पोस्ट किया है, हाँ हाँ, उसमें से 40% जो पब्लिक है वो हमारे क्वालिटी लीड से आते हैं। अच्छा, जी हाँ, हाँ, और जो बाकी 60% है वो कुछ है कि पेमेंट की वजह से चले गए हैं, कोई मैंने किसी को पेमेंट अच्छा नहीं लगा, वो पेंटिंग अच्छा नहीं लगा, हाँ इसलिए पेमेंट ज़्यादा है इसलिए वो चले गए। हाँ, तो एक्चुअली में ये क्वालिटी लीड वाली नहीं होंगे, ये आएंगे हमारे कस्टमर में, है ना, क्योंकि ये तो सीधे सीधे ग्राहक हो गए ना हमारे प्रोडक्ट खरीद के, ठीक है, तो यस सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस सिनेरियो से सब लोग एग्री करते होंगे कि ये जो मैंने जो चार्ट बनाया है ये आमतौर पे ऐसा होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब 100 लोग आते हैं तो 80 तो 40 तो फिर भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, लेकिन आमतौर पे अगर 100 लोग आए हैं तो एक भी परचेज कर ले तो बहुत बड़ी बात है, 1-2% भी हो जाए तो बड़ी बात होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप एक बार जब इस चार्ट को एक बार समझ चुके हो ना, तो अब मेरे को आप एक बात बताना, इसमें से सबसे ज्यादा जो काम की ऑडियंस है ना वो कौन सी होगी,
मैं आप सबसे ओपन क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है बिना मतलब अनम्यूट करके, इसमें से सबसे काम की ऑडियंस कौन सी है आपकी गाइस? एक बार देखना सबसे बढ़िया ऑडियंस कौन सी है इसमें। चलो, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? इसमें सबसे बढ़िया ऑडियंस कौन सी होगी? देखो यार, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। एक्चुअली में ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि जो केस 12 वाली ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस मेरे सबसे ज्यादा काम की है। एक्चुअली में आप इस बात को समझना, ये ऑडियंस मेरे काम की अब नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट को ऑलरेडी परचेज कर लिया है ना। अब इन्होंने मेरे प्रोडक्ट को ऑलरेडी परचेज कर लिया है। अब अगर ये वाली जो पेंटिंग आ रही है, ये बार बार थोड़ी इसको परचेज करेंगे। एक बार उन्होंने कर लिया, ठीक है, सॉर्टेड है, हो गया, है ना। अब क्या होगा, इसके बाद वाली जो ऑडियंस है, यानी कि ये वाली ऑडियंस, केस 11 वाली, ये वाली जो ऑडियंस है ना, ये कायदे से देखा जाए तो मेरे सबसे काम की होगी। देखो, यहां से समझना, केस 1 ने तो इग्नोर कर दिया, ये मतलब 10 लोगों ने तो इग्नोर ही कर दिया है, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है, इनको पेंटिंग ही में कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे जैसे मैं नीचे बढ़ रहा हूं ना, जैसे जैसे मैं यहां पर आ रहा हूं, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है ना। ये बात तो मेरे ख्याल में आप लोग मानते होंगे कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, तभी तो भाई, अगर बात बताओ, जैसे 90 लोग यहां तक आ गए पेंटिंग, ठीक है, अब उसमें से 10 चले गए, चलो ठीक है भाई, उनका कोई होगा इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें से 80 लोग थे जिन्होंने पेंटिंग पे क्लिक करा, है ना। फिर उसके बाद 10 लोग चले गए पेंटिंग वाले पेज से, कोई बात रही होगी। फिर 70 लोग थे जो सब टोटल तक पहुंचे। यहां से वो लोग गए हैं जो लोगों को पेंटिंग की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा लगी होगी, है ना, यानी कि पैसों वाला इशू आया होगा। सेम केस यहां से भी हुआ होगा, यानी कि 10 लोग जो हैं वो आपके कार्ड सब टोटल से चले गए। फिर उसके बाद कुछ लोग एड्रेस कंफर्मेशन से चले गए। भाई एक बात बताओ सब लोग, जो बंदा नेक्स्ट नेक्स्ट करता हुआ एड्रेस पेज तक आया है, तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरेस्टेड होगा ना पेंटिंग में। क्या आप एग्री करते हैं? कोई चीज तो उसको अच्छी लगी होगी पेंटिंग के बारे में, है ना। तो मोस्टली जो इशू हो सकता है वो अपना ये हो सकता है कि भाई पैसे ज्यादा लगे होंगे उसको, है ना। तो मैं क्या करता हूं, जैसे जैसे ये ऑडियंस मेरे पास नीचे आती चली जाती है, इनका प्रोडक्ट को परचेज करने का जो इंटरेस्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। ये जो 10 लोग थे, जो इन लोगों ने सीधे पेमेंट पेज से एग्जिट करा है ना, मानो चाहे ना मानो, ये लोगों को अगर मैं दोबारा अपना ऐड दिखाऊं तो ये लोग परचेज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये जो पूरा ऑडियंस वाली चीज है ना, ये समझाई क्यों है, क्यों बता रहा था, मैं आपको बताता हूं। ये मैं आप लोगों को बता रहा था रीमार्केटिंग के हिसाब से। रीमार्केटिंग का किसी ने नाम सुना है? और नाम से क्या समझ में आ रहा है रीमार्केटिंग? कोई बताएगा, ट्राई करेगा थोड़ा बहुत? रीमार्केटिंग से क्या समझ में आ रहा है? रीमार्केटिंग का मतलब हो गया, हाँ लोग बताइए। तो रीमार्केटिंग मतलब कि जिन्होंने हमारे पेज पे विजिट किया है लेकिन कुछ प्रोडक्ट लिया नहीं है, कुछ हाँ, भी इशू की वजह से उनको दोबारा ऐड दिखाकर या उनको कोई नोटिफिकेशन दिखाकर हम उनसे दोबारा परचेज प्रोडक्ट ले यस। वो करें। कभी ऐसा हुआ है आपको कोई ऐड दिखाओ, आपने उस पर क्लिक हाँ करा, सर। है ना, और थोड़ी सर देर अभी बाद, लास्ट टाइम ही हुआ था। हाँ, थोड़ी देर बाद वो ऐड आपके जान को आ जाता है, पीछे पड़ जाएगा आपके, तो है ना। सर हाँ, लास्ट टाइम हुआ था ऐसा कि मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था लेकिन हम्म। पेमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से पीछे आ गया था। तो हाँ, उसी ऐप का मेरे पे मैसेज आया था कि आपका पेमेंट अभी बाकी है। पेमेंट बाकी है, और उसके बाद ना आप अगर किसी वेबसाइट पे जाओगे या कहीं पे जाओगे ना, तो वो लिख देते हैं 10% ऑफ फॉर दिस प्रोडक्ट। कभी आपने, हाँ सर। है ना, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको सेम प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं। ये क्या चीज होती है, इसी को बोला जाता है रीमार्केटिंग कैंपेन। मैं उन री देखो, मार्केटिंग का क्या मतलब हो गया, कुछ बेचना, है ना। रीमार्केटिंग का क्या मतलब हो गया कि भाई किसी को मैं दोबारा अपने प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। तो ये वाले जो लोग हैं जो इस पेंटिंग के यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, कहाँ गया, ये वाली जो पेंटिंग थी अपनी 1800 मतलब 1900 2000 रुपए कुछ की पेंटिंग है, है ना। इन लोगों को यहां पर आकर लगा होगा नहीं यार महंगी है। अगर मैं इन लोगों को 10% डिस्काउंट देता हूं, ठीक है, अगर इनको वही पेंटिंग 1800 रुपए की अगर दिखने लग जाती है, तो देर आर हाई चांसेस
कि वो लोग इसको परचेज करेंगे, ठीक है, और करते भी हैं, लोग करते हैं इसको ऐसे परचेज। तो ये बात हो गई कि ये जो ऑडियंस मैं आपको समझा रहा था, ये सिर्फ रीमार्केटिंग के लिए बहुत काम में आती है ये वाली ऑडियंस। अब ये ऑडियंस मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा व्यक्ति कहां पर किस पेज से एग्जिट करके गया है, यानी कि मेरी वेबसाइट पर कौन आया है, किस पेज तक गया है, किस पेज से उसने एग्जिट कर दिया है, ये सारा डेटा मेटा में यानी कि फेसबुक में मुझे पता चलता है मेटा पिक्सल के द्वारा, थ्रू मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल क्या होता है? इट इज अ जावा स्क्रिप्ट। ये एक जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, कोडिंग लैंग्वेज होती है ये, जावा स्क्रिप्ट कोड दैट ट्रैक्स द behavior of a user on our website। क्या लिखा है मैंने? ये एक तरीके का जावा स्क्रिप्ट कोड होता है, मैं अभी दिखा दूंगा। इसको आप जेएस कोड बोल लो, जावा स्क्रिप्ट कोड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अपने को इससे ज्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, बस जेएस कोड होता है, इतना पता है। और ये लोगों का बिहेवियर ट्रैक करता है मेरी वेबसाइट पर, यानी कि लोग किस किस पेज तक गए, क्या कोई थैंक यू पेज तक पहुंचा, क्या कोई मेरे पेज पर आया, क्या कोई पेमेंट पेज तक गया। ये कोड जो है ये एक एक व्यक्ति का डेटा ट्रैक करता है, उसके मोबाइल का, मतलब आप जैसे अपने मोबाइल से आए हो ना, तो आपका ईमेल एड्रेस वगैरह इसको सब पता चल जाता है कि ये यूजर कौन है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, पर हाँ आपकी आपको ट्रैक कर सकते हैं ये लोग, यानी कि जो लोग इनकी वेबसाइट, आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे और मेटा पिक्सल लगा होगा तो मेटा पिक्सल को पता चल जाएगा कि यार ये कोई व्यक्ति था जो इस वेबसाइट पर आया है और अब इसको दोबारा ऐड दिखाए जाएंगे, ठीक है। ये करता है आपका मेटा पिक्सल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप इसमें मेरे को एक बात बताना, इसमें मेरे कौन सा ऑडियंस है जिसको मेटा पिक्सल ट्रैक नहीं कर सकता? क्या कोई बताएगा कि मेटा पिक्सल के लिए जो फालतू ऑडियंस इसमें कौन सी होगी? जिन्होंने परचेज कर लिया प्रोडक्ट। ठीक है, जिन्होंने परचेज कर लिया चले गए, ओके। इसके अलावा कोई और? इनको तो मैंने बताया कोई ट्रैक नहीं कर सकता, एक्चुअली में इनको तो बिल्कुल ट्रैक कर सकता है मेटा पिक्सल। ये तो आखिरी पेज तक गए हैं, एक्चुअली में इनको ट्रैक नहीं कर सकता है पिक्सल। जिन लोगों ने एड को इग्नोर कर दिया एंड दे नेवर विजिटेड द वेबसाइट, ठीक है, ये कभी वेबसाइट पर गए ही नहीं। जब तक आप वेबसाइट पर नहीं पहुंचोगे ना, तब तक मेटा पिक्सल आपको ट्रैक नहीं कर सकता। समझ गए गाइस? तो पिक्सल के लिए ट्रैक होना बहुत जरूरी है, और ट्रैक होने के लिए वेबसाइट पर आना बहुत जरूरी है। तो ये चीज है, 10 लोग जिन्होंने आपके ऐड को क्लिक ही नहीं करा, वेबसाइट पे ही नहीं आए, तो उन लोगों को ट्रैक नहीं किया जा सकता। बाकी सबको किस किस पेज पे कौन कौन गया है, सारी चीजें यहां से ट्रैक हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल इज अ जावास्क्रिप्ट कोड दैट ट्रैक्स द बिहेवियर ऑफ द यूजर ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। ये दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूं, मेटा पिक्सल, ठीक है। इमेजेस पे चलते हैं। कुछ इस तरीके का ना कोड होता है मेटा पिक्सल, ठीक है। ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, इस तरीके का कोड होता है आपका मेटा पिक्सल, ओके। ये कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये तो हो गया आपका मेटा पिक्सल, आपने ऐसे इसको क्रिएट करा। क्रिएट करने के बाद, ठीक है, हमको इसको वी हैव टू प्लेस मेटा पिक्सल कोड in the header.php of our website, ठीक है।
हमारी वेबसाइट का जो हेडर होता है ना, अपन लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले, मैं एक बार फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। हेडर डॉट php जो होता है, यहाँ पर आप अपने कोड को प्लेस करते हैं वेबसाइट के, और वहाँ से ये आपका सारा जो डेटा है वो ट्रैक करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, तो आपको मेटापिक्सल कोड इस तरीके से दिखता है, आपको वेबसाइट पर लगाना होता है, और जैसे ही कोई वेबसाइट पर आता है ये आपका डेटा ट्रैक करना शुरू कर देता है। तो अब इससे हेल्प क्या होती है? इससे हेल्प ये मिलती है कि आप अब इन लोगों को जो आपकी वेबसाइट पर आए हैं यहाँ तक, इन लोगों को आप अब ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि इनको अगर आपको दोबारा अपना ऐड दिखाना है ना, तो मेटा पिक्सल की हेल्प से आप बिल्कुल अपना ऐड दोबारा दिखा सकते हैं। ये लोग टारगेट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, क्लियर है? मेटा पिक्सल को एक्सप्लेन करेगा आप में से? मेटा पिक्सल टारगेट करता है सर, मतलब जो वेबसाइट पे आता है उन लोगों को। कैसे टारगेट करता है? जी, कैसे टारगेट करता है, थोड़ा और बताइए। जैसे कोई वेबसाइट पे आया सर, तो एक टैग होता है हेडर, हेडर पीएचपी में लगाते हैं, हाँ हाँ, और जैसे वेबसाइट पे एक बार आ गया तो उसको ट्रैक कर लेता है। और फिर ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है। आलोक बताइए। आलोक। हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ तो जी। सर जो मीटा पिक्सल है ना, वो हम लगाते हैं, जब लगाते हैं उसके बाद से हमारे जो कस्टमर आते हैं उनके डाटा को रिकॉग्नाइज करता है, जो भी मैंने हमारे वेबसाइट में जो विजिट करते हैं। हाँ जी, ठीक है। यस, देखिए, कोड है, मेटा पिक्सल एक कोड है। मेरी वेबसाइट पर जो भी यूजर आ रहा है उसका डेटा ट्रैक कर लेता है, ताकि मैं उसको रीमार्केट कर पाऊं। इट इज अ जावास्क्रिप्ट code that tracks the behavior of the user on our website. we can we can show our remarketing ads to these audience with the help of metapixel. ठीक है, इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा, अगर सोशल मीडिया का इंटरव्यू है आपसे पिक्सल जरूर पूछा जाएगा। तो हो क्या रहा है, आपको ये बताना है कि पहली बात तो एक जावास्क्रिप्ट कोड होता है जो वेबसाइट जो हम अपनी वेबसाइट के हेडर पे लगाते हैं। ठीक है, ये यूजर का बिहेवियर ट्रैक करता है जो हमारी वेबसाइट पर आता है। और बिहेवियर ट्रैक करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि हम उस पर रीमार्केटिंग एड्स चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन लोगों को अपना ऐड अपन दोबारा दिखा सकते हैं। ये करता है आपका मेटा पिक्सल। आई होप ये चीज सबकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल इसका कल करेंगे, आज अपन थ्योरी थ्योरी करेंगे। ठीक है, और भी इसमें थोड़ी सी थ्योरी बच रही है। बाकी ये क्रिएट करना, वेबसाइट पर लगाना, और लगाने के बाद जो ये कैंपेन को क्रिएट करना, वो अपन कल के सेशन में देखेंगे। अभी इसमें मैं आपको थोड़ी सी और थ्योरी बता रहा हूँ। अब आ जाती है आपकी टाइप्स ऑफ ऑडियंस। ठीक है, मेटापिक्सल, इसको तो पूरा ही हो रखा है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये हो गया आपका ऑडियंस। ऑडियंस के बाद ये हो गया आपका पिक्सल, मेटापिक्सल। और अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियंस की। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, अलग नहीं है इनमें से कुछ भी, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। पिक्सल, ऑडियंस, ये वाला ऑडियंस तो हो ही गया। ठीक है, देखो, नंबर 1 पे जो आता है ना, इसको बोला जाता है कोर ऑडियंस। ठीक है, कोर ऑडियंस। ये ऑडियंस कौन सी होती है? ये ऑडियंस होती है जिसको हम अपने आप सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, है ना। एज अपन ने देखा, जेंडर देखा, इंटरेस्ट देखा, और लोकेशन देखा, है ना। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, ये सब अपन सिलेक्ट करते हैं। एज हो गया, जेंडर, इंटरेस्ट, ये सब अपन सिलेक्ट करते हैं अपने आप। जो हम सिलेक्ट कर करके
ऑडियंस क्रिएट करते हैं ना, उसको बोला जाता है कोर ऑडियंस, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी है आपकी कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होता है? देखो, कस्टम ऑडियंस का मतलब है वो ऑडियंस जो मेरी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आई है। ओके, एनी सच ऑडियंस who visited my website और ऐप। ठीक है, उन्होंने विजिट करा है, किसी पेज पर गए हैं, किसी भी पेज पर गए हो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट पर एक बार आ चुके हैं, मेरी वेबसाइट से इन लोगों ने एक बार अगर कुछ इंटरैक्शन कर लिया है, तो ये कस्टम ऑडियंस कहलाई जाएगी। ठीक है जी, ओके, एक मिनट देना गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ, जस्ट 1 मिनट। ओके, देखो, ये पहली होती है आपकी कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस के बाद आपकी हो गई कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस कौन सी है? जिसने आपके साथ कोई भी इंटरैक्शन किया है, बस वेबसाइट पे आ जाए एक बार, वो मेरी कस्टम ऑडियंस है। मैं आराम से ऑडियंस के हिसाब से उनको टारगेट कर सकता हूं कि वो मेरे किस पेज तक पहुंची हैं। ठीक है, जिस पेज तक भी वो पहुंची होंगी ना, उस पेज के हिसाब से मैं अपनी एक अलग कैंपेन क्रिएट कर सकता हूं, और ये बहुत काम की चीज है मेटा में। ऑलराइट, ठीक है, ये हो गया। अब अगली ऑडियंस जो यहां पर आती है, उसे बोला जाता है लुक अलाइक ऑडियंस। ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप बोलोगे यार ये क्या चीज है लुक अलाइक ऑडियंस? मैं एक बार बता देता हूं। लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक का मतलब पता है किसी को? लुक अलाइक का मतलब क्या होता होगा? लुक अलाइक नाम से क्या लग रहा है? एनीवन, एनीबॉडी? लुक अलाइक का मतलब नहीं पता किसी को भी? कभी सुनाओ, दिखा देता हूं। लुक अलाइक मीनिंग, देखो, person that closely resembles another, especially someone who looks very similar to a famous person। फेमस पर्सन तो खैर में गलत कर दिया। हिंदी में मैं अगर इसका मतलब बताऊं ना, इसका मतलब होता है मिलता जुलता। ठीक है, एक जैसा दिखता हो। मतलब अगर इतनी ज्यादा, मतलब अगर नॉर्मल बात करें तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मिलता जुलता। ठीक है, मिलता जुलता बोलते हैं ना, वर्ड सुना होगा आप लोगों ने कभी कि इससे बड़ा मिलता जुलता है ना? ये लुक अलाइक ऑडियंस होती है सिमिलर कस्टमर ऑडियंस की एकदम मिलती जुलती। ठीक है, मैं हटा देता हूं उसको यहां से। कस्टम ऑडियंस से एकदम मिलती जुलती। अब एक बार समझना है इसको, कैसे मिलती जुलती, क्या चीज है ये। आप ऐसे मान के चलो, स्टार्टिंग में ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। एवरीबडी विद मी? सब सुन रहे हैं ना? माधव, शिवम, ज्योति, आलोक भाई, आवाज आ रही है सब लोगों को? ठीक है, थैंक यू। देखो, हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में मुझे ये पेंटिंग बेचनी है। ठीक है, ये वाली पेंटिंग है और मुझे इस पेंटिंग को सेल करना है। तो कैसे करूंगा? सबसे पहले
इसके लिए मेरे को नया नया मेरे पास कैंपेन आया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए कुछ एज ग्रुप, सबसे पहले तो मैं एक ये वाली जो ऑडियंस आ रही है ना, इसको पकड़ता हूँ। कैसे पकड़ता हूँ देखना। कोर ऑडियंस में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, किसको लेता हूँ कोर ऑडियंस में, एज ग्रुप ले लेता हूँ मैं 30 से लेके ऐसे रैंडमली ले लेता हूँ 50 साल, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों को ले लेता हूँ, मेल फीमेल दोनों को। कायदे से आप बताना 30 से 40 मेल फीमेल ठीक है, या फिर कुछ चेंज करना है इसमें किसी को? ठीक है, शिवम से ठीक है। देखो, मैं अगर बताऊं ना, मुझे अगर पेंटिंग का ऐड चलाना है, पेंटिंग होम डेकोर की चीज होती है, मेरे को अगर चलाना होगा ना, मैं कोशिश करूंगा पहले अपने ऐड को फीमेल्स को दिखाऊं। क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से, या मैं ऐसे ही बस रैंडम कुछ भी बोल रहा हूँ? है ना, ऐसा होता है ना कि अगर फीमेल्स जो हैं वो होम डेकोर और इस टाइप की पेंटिंग वगैरह में ज्यादा जल्दी शॉपिंग करती हैं कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने ऑडियंस ले ली 30 से 50 फीमेल, और यहाँ पर मैं मेट्रो सिटीज डाल देता हूँ, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, पुणे हो गया, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया। अब और भी मतलब, और दिल्ली मुंबई पुणे गुड़गांव ले लेता हूँ, गुड़गांव एंड नोएडा, ठीक है। ये जगह, ये तो लोकेशन हो गई, ये मेरी हो गई 30 से 50 और वो भी फीमेल, और ये मेरी हो गई कोर ऑडियंस। मैंने क्या करा, इनको लेके अपना एक एड चला दिया, ठीक है। इनको लेकर एक अपना एड रन कर दिया, और उस एड को थोड़े टाइम मैंने चलने दिया। अब मान के चलो वो एड पहुंचा 100 लोगों के पास, ठीक है। 100 लोगों के पास पहुंचा, जिसमें सारे जो केसेस हैं ये रहे आपके सामने, इसके बारे में मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही 100 में से ये 10 लोग तो अलग हो गए, ये किसी काम के नहीं है मेरे, लेकिन ये जो 90 लोग जो आ गए ना, 90 लोग आप इन्हीं के ही मान लो, एक बार ये वेबसाइट पर आ गए ना, ये कौन हो गए, ये मेरी कस्टम ऑडियंस हो गए, क्योंकि इन्होंने मेरी वेबसाइट को एक बार विजिट कर लिया है। तो अब ये सारे हो गए मेरी कस्टम ऑडियंस, ठीक है। हाँ, ये भी कस्टम ऑडियंस है, ये वाले भी कस्टम ऑडियंस है, ये सारे कस्टम ऑडियंस हैं, ठीक है। सॉर्टेड है, ओके, ठीक है जी। तो ये तो हो गई मेरी कोर ऑडियंस, ये वाली हो गई कस्टम ऑडियंस, ये केस 2 के बाद जितनी भी है ये सारी मेरी कस्टम ऑडियंस हो गई। अब आती है बात लुक अलाइक की। लुक अलाइक का मतलब होता है मेरी कस्टम ऑडियंस से मिलते जुलते लोग, ठीक है, मेरी कस्टम ऑडियंस से मिलते जुलते लोग। क्यों, और मैं इसमें कौन सी वाली कस्टम ऑडियंस को लूंगा, एक बार फिर से आप लोग जरा अनम्यूट करके बताना। इन सब में से अगर मुझे अपनी रीमार्केटिंग कैंपेन चलानी है, तो सबसे काम की ऑडियंस कौन सी होगी, कौन से केस वाली होगी? केस 11 वाली सर। बाकी लोग बताएं, शिवम, आलोक, ज्योति। सर केस 11। एग्जैक्टली, केस 11 वाली होगी, क्योंकि इन्होंने तो परचेस कर लिया है ना। जो केस 11 है, ये लोग मेरे पेमेंट पेज तक आके एग्जिट करके गए हैं, तो इन लोगों को ऐड दिखाना तो बनता है। ऑल राइट, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो चलो मेरी ये वाली ऑडियंस हो गई। मैं ये वाली जो ऑडियंस है 12 वाली, इन लोगों ने मेरा वो परचेस कर लिया है ना। मैं अब इनको टारगेट करता हूं, यानी कि इस वाली ऑडियंस को मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं अब जाता हूं फेसबुक के पास, फेसबुक को बोलता हूं कि भाई तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया भर के लोगों का डेटा है, यानी कि आपके पास दुनिया भर के लोगों का जेंडर है ना, एज ग्रुप है, उनका बर्थडे है ना, उनकी लोकेशन है, ये सारी चीज आपके पास ऑलरेडी है। कितने सारे लोगों ने आपके पास अकाउंट बना रखा है और ये डेटा आपको दे रखा है ना। आप मुझे क्या करो, ये वाली जो ऑडियंस थी ना केस 12, यू गाइज आर राइट, आप लोग बिल्कुल सही हैं। कस्टम ऑडियंस के हिसाब से तो
केस 11 यानी कि मुझे रीमार्केटिंग कैंपेन चलानी है, तो मेरे लिए केस 11 वाली सबसे अच्छी ऑडियंस है। लेकिन लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए मुझे ना एक तरीके की कस्टम ऑडियंस चाहिए होती है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। मान के चलो ये जो लोग हैं ना, 40 लोग जो मेरी वेबसाइट पर आए हैं और मेरे थैंक यू पेज तक गए हैं, इनका जेंडर वेंडर मैं एक बार आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेल हैं ये, सॉरी फीमेल हैं ये, ठीक है। फीमेल के बाद इनकी जो एज ग्रुप है वो है करीब 30 से लेके 40 के अराउंड, ठीक है। और मेजरली ये जयपुर की हैं, जयपुर या ले लेते हैं चंडीगढ़ ले लेते हैं, चलो ठीक है, चंडीगढ़ की हैं। और इनका इंटरेस्ट है होम डेकोर, होम डेकोर इनका इंटरेस्ट है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूं जो केस 12 में पहुंचे हैं ना लोग थैंक यू तक। मैंने एग्जाम्पल लिया है बस आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कुछ उन लोगों के फीचर्स हैं, ठीक है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे ऐसे होंगे, लेकिन ये उनके कुछ फीचर्स हैं। मैं मेटा को पता है क्या बोलता हूं, मैं मेटा को बोलता हूं कि देखो यार 40 लोग मेरी वेबसाइट पर आए थे जिनके ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ फीचर्स हैं, इनसे मिलते जुलते मुझे आप और 10,000 लोगों का डेटा दे दो। कौन कौन से, जिनका होम डेकोर में इंटरेस्ट है, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, 30 से 40 साल के हैं और फीमेल हैं, है ना। चंडीगढ़ में और भी तो लोग होंगे ना ऐसे जो इससे 30 से 40 के चंडीगढ़ में रहने वाले होम डेकोर इंटरेस्ट वाले फीमेल होंगे कि नहीं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो कोई बता सकता है वैसे मैं क्यों मांग रहा हूं ये डेटा मेटा से, एनीबॉडी। क्योंकि सर वहाँ के सबसे ज्यादा एक्यूरेट डाटा आए हैं हाँ जो काम किए हमारे। जी हाँ, जी हाँ, राइट। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने परचेजिंग करी है। तो हो क्या रहा है, अगर इस एज ग्रुप के, इस जेंडर के, लोकेशन के लोगों को ये चीज पसंद आई है ना, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस, बहुत हाई चांस है कि अगर मैं सेम ऐसी मिलते जुलते लोगों को, सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले लोगों को अपना ऐड दिखाऊं ना दोबारा, तो वो हो सकता है दोबारा ले लें। मतलब दोबारा ना लेके वो हो सकता है वो लोग भी ले लें। बजाय रैंडमली पूरे दुनिया में दिखाने के, क्यों ना मैं इन लोगों को टारगेट करूं, है ना, इन लोगों को टारगेट करूं और इनसे मिलते जुलते जो भी लोग हैं उन लोगों को अपना ऐड दिखाऊं। उनको बोला जाता है लुक अलाइक ऑडियंस, ऑडियंस हु आर सिमिलर टू कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और कोई यूजर किस पेज तक पहुंचा है ये पता है, कैसे पता चलता है, हालांकि ये मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा, लेकिन अभी देखना आप, डोमेन तो सेम है लेकिन डोमेन के बाद का एरिया बदल गया। मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखना डोमेन तो सेम है लेकिन अब इसके बाद का एरिया बदल गया, स्लग बदल गया। ऐड टू कार्ट पे जाता हूं, आप देखोगे इसके बाद का जो स्लग है ना ये चेंज हो गया। इससे ट्रैक करता है मेटा, इससे ट्रैक करता है कि मैं जिस जिस पेज पे जा रहा हूं ये जो है ना स्लग एरिया जो है ये चेंज होने लग जाता है, और मैं इसी के बेसिस पे टारगेट करता हूं अपने ऑडियंस को, ठीक है। तो देखो आज अभी तक मैं आपको एक बार, अच्छा लुक अलाइक ऑडियंस समझ में आ गया, शिवम, ज्योति और माधव, आप तीनों में से कोई जना एक्सप्लेन करेगा, आलोक ने तो कर दिया, कोई भी एक जना ट्राई करेगा लुक अलाइक ऑडियंस को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि इंटरव्यू देने जाओगे ना यार ये बहुत टिप, ये चीज पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे को कस्टमर सर परचेज किया उसी एज ग्रुप के, उसी मतलब इंटरेस्ट के और उसी एरिया के कस्टमर को टारगेट करना होता है, मतलब एक जैसे वही। हाँ लुक अलाइक ऑडियंस ना, जी हाँ माधव आप ना बस थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करा करो, ठीक है ना। हाँ बताते सही हो, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और डेवलप करो तो आपका चीज अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे आप, ठीक है। सही बता रहे हो आप कि जो कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस से मिलते जुलते सेम एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं, मैं मेटा से डेटा मांग लेता हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि मैंने एक बार तो ऐड चला लिया, मेरे पास डेटा आ गया, है ना। अब मैं दोबारा अगर मुझे ऐड चलाना है तो मैं रैंडम लोगों को क्यों दिखाऊं भाई,
मुझे पता है इस टाइप के लोग हैं जो मेरे मेरे प्रोडक्ट परचेज करके गए हैं, ऐसी इंटरेस्ट को मैं फिर से अपना दिखा देता हूँ ना ऐड, चल जाएगा। तो लुक अलाइक ऑडियंस होती है ऑडियंस दैट आर सिमिलर टू कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो होती है जो आपकी वेबसाइट पे आई है और कुछ ना कुछ इधर उधर क्लिक करके गई है। और कोर ऑडियंस वही होती है जिसको हम अपनी एज जेंडर इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। ये तो हो गया मेरा टाइप ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। ऑलराइट, इसको मैं हटा देता हूँ। आज के नोट जरूर देख लेना यार एक बार सब लोग, ओके। उसके बाद होता है मेरा मेटापिक्सल। मेटापिक्सल क्या होता है भाई, मेरी वेबसाइट पर जो भी आ रहा है उसकी डिटेल नोट कर लेता है ये, और उसको एज अ कस्टम ऑडियंस बना देता है। मेटापिक्सल की हेल्प से ही कस्टम ऑडियंस बनती है, इंटरव्यू में बोल देना ध्यान से, ठीक है। अगर मेटापिक्सल नहीं है तो आप कस्टम ऑडियंस नहीं जुगाड़ पाओगे, और जब कस्टम ऑडियंस नहीं जुड़ेगी तो फिर आपका ये आपका लुक अलाइक ऑडियंस नहीं जुड़ पाएगा, है ना। और ये मैंने आपको ऑडियंस का एक सिनेरियो बताया था कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या ऑडियंस आके घूमती है। ये आई होप सब लोगों को ये चीज आ गई होगी समझ में। चारों लोग एक बार इसको देख लो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, क्योंकि कल की क्लास में अपन इंटरफेस पे जाएंगे मेटा के, और वहां पर मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कहाँ से पिक्सल जनरेट होता है, कहाँ से कोर ऑडियंस, ये तो खैर अपन देख चुके हैं, कहाँ से कस्टम ऑडियंस, कहाँ से लोकल लाइक ऑडियंस। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? सर सर लुक लाइक का ऑडियंस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मेरे को कोई सिनेरियो बताओ कोई ऐड का, मैं उसमें समझाता हूँ। कोई सिनेरियो बता सकते हो? चलो ठीक है ज्योति, मैं एलिवेटर के एग्जाम्पल से ही बताऊं, चलेगा आपको? यस सर। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आपके पास कोई एक टाइप ऑफ एलिवेटर है, ठीक है। आपको उस एलिवेटर को सेल करना है, बेचना है। आपने पहले, आपको क्या लगा, आपको ये, और आप मैनुअली बेच रहे हो, मतलब ऑनलाइन नहीं कर रहे, आपने किसी कोई फेयर लगा हुआ है और फेयर में आपने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है। आप हर किसी को बता रहे हो, मान के चलो कोई 20 साल का कभी कोई आपके यहाँ पर आ रहा है तो आप उसको भी अपनी एलिवेटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोई 50 साल का आया, उसको भी आप अपनी एलिवेटर के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग जेंडर के लोग आ रहे हैं, लेकिन तभी आप क्या देखते हो कि भाई 40 साल के जो मेल हैं वो लोग आपके एलिवेटर को 1 2 3 4 बैक टू बैक परचेज करके चले गए, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि आपका एलिवेटर किसने खरीदा? जो 40 से, हाँ जी बोलिए बोलिए। जी सर, जी हाँ जी सर, मेरे को ये वाला क्लियर। ठीक है, आपका एलिवेटर किसने परचेज करा? जो 40 से लेके 45 साल के मेल्स हैं। अब आप क्या करोगे, हर किसी को अपने एलिवेटर का बारे में नहीं बताओगे, अब आप उन्हीं से बात करोगे जो 40 से 45 मेल्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जब इस एज ग्रुप के इस जेंडर के लोग मेरे प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो क्यों ना मैं इन्हीं में ही अपनी ज्यादा एनर्जी लगाऊं, बाकी जगह मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। आया समझ में? यस सर। तो अब क्या हो रहा है, बाकी जो लोग सेम एज ग्रुप के और सेम जेंडर के आ रहे हैं ना, अब आप बस उन्हीं पे ही ध्यान दे रहे हो, उन्हीं को ही बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वो लोग जो हो गए वो हो गए लुक अलाइक ऑडियंस। कौन हो गए वो? सिमिलर ऑडियंस हो गए उनके, जो आपके प्रीवियस ग्राहक हैं, प्रीवियस कस्टमर्स हैं। तो वो हो गया लुक अलाइक ऑडियंस। और लुक अलाइक ऑडियंस का डेटा ना मेटा के पास होता है। मेटा के पास तो हर किसी का जेंडर एज ग्रुप ये सारी चीजें हैं ही हैं। तो जो लोग मेरे थैंक यू पेज तक पहुंचे हैं, मैं उन्हीं को ही अपना लुक, मैं मेटा को बोल देता हूँ भाई ये लोग आए हैं जो जो मेरे इस वाले पेज तक आए हैं, इस वाले पेज तक आए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आए हैं, ठीक है। उन लोगों को, उन लोगों से मिलते जुलते मुझे लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करके दे दो, मैं उनको अपना ऐड दिखाऊंगा। अभी क्लियर है ज्योति? यस सर। ठीक है गाइस, बाकी लोग भी एक बार सब देख लें इसको, ये सारी चीज आज की। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। कल अपन मेटा पिक्सल क्रिएट करेंगे और वेबसाइट पे मैं बताऊंगा कहाँ लगेगा वो, और उसके बाद आपका ऑडियंस क्रिएट करके कैंपेन भी बताऊंगा। काम का सेशन है कल का, सब लोग ज्वाइन कर लेना बाय 4 PM। अपन लोग बाय, अच्छा अच्छा, हाँ अपन लोग कोशिश करेंगे कि बाय 4 PM हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है गाइस। और एक बार देख लेना सब लोग, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इसका फंडा एकदम क्लियर रखना यार।
इसमें कोई गलती एक वर्ड भी ऊपर नीचे करा ना तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सामने वाला एसी से, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान है।